आबिद जिसके बारे में सोचा जा रहा था, दिन गिने जा रहे थे बार बार कि ये कब पकड़ा जाएगा दरिंदा, ये दरिंदा पकड़ा गया है। मोटरवे ज्यादती केस का ये दरिंदा आबिद जो नहीं मिल रहा था, जिसको आसमान निकल गया था या जमीन निकल गई थी, अब ये खबर आ रही है कि ये दरिंदा पकड़ा गया है। एक माँ को उसके बच्चों के सामने बेआबरू करने वाला ये बदबख्त, ये आबिद जिसका चेहरा मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये अब पकड़ा गया है, कानून की गिरफ्त में आ गया है। इससे पहले इसका पूरा खानदान, जिसमें इसकी बीवी, इसके घर के दीगर लोग, ये तमाम लोग मौजूद थे। इसके साथ साथ जो इसका साथी था शफकत, वो भी गिरफ्तार था। लेकिन आबिद ये आज पकड़ा गया। रियाज अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो घर वाले जो बेचारे विक्टिम थे वो खुद ये चाह रहे थे कि मुलजिम को पकड़ा जाए, और आज ये मुलजिम पकड़ा गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस ने इसको बाकायदा तौर पर कंफर्म किया है कि मुलजिम जो है वो मरकजी मुलजिम मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली जो है वो फैसलाबाद से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और पुलिस जो है उसको लाहौर मुंतकिल कर रही है। सीआईए की पुलिस जो टीम थी वो इसको लेकर लाहौर आ रही है। मुलजिम आबिद मल्ली जो है वो फैसलाबाद में कहीं छुपा हुआ था, बदल कर पुलिस का इब्तदाई तौर पर यह कहना है उसका, और पुलिस का ये भी कहना है चूंकि अभी वो रास्ते में है तो वो मजीद डिटेल नहीं बता रहे ताकि कोई खुदा न खास्ता उन पर कोई हमला ना हो जाए। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि ये जरूर है कि मुलजिम को पकड़ लिया गया है, जबकि इसका साथी जो पहले ही शफकत जो है वो जेल में है। अब मुलजिम को पकड़कर लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, और मजीद डिटेल जो है उनका ये कहना था कोई पहुंचकर इससे मजीद तफ्तीश करेंगे और मजीद डिटेल जो है वो सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम केस बदल कर वहां पर फैसलाबाद में छुपा हुआ था। ठीक है रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर की डिटेल दे रहे थे। नाज़रीन, जब जब सवाल किया जा रहा था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, सीसीपीओ साहब से, पुलिस के आला अफसरान से, उन तमाम की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम मुलजिम तक पहुंचेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हम और पूरी पाकिस्तानी अवाम बार बार ये सवाल उठा रही थी कि आखिर ये मुलजिम आबिद, ये दरिंदा कहाँ चला गया? इसको ज़मीन निकल गई है, इसको आसमान खा गया है, आखिर ये कहाँ चला गया है? तो बार बार यही कहा जा रहा था कि इसको पकड़ा जाएगा, इसे ढूंढा जा रहा है, पुलिस अपनी मुकम्मल कोशिशें कर रही है। इस केस की वजह से, इस आबिद की वजह से पुलिस के अपने किरदार पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, पुलिस की नाअहली इससे साबित हो रही थी। लेकिन आज, क्योंकि इसे टेस्ट केस भी कहा जा रहा था, बार बार उस्मान बुज़दार साहब को जगाने की कोशिश की जा रही थी कि सर 35 दिन, आज 35वां दिन है, हम दिन काउंट कर रहे थे, मुसलसल हम देख रहे थे कि आज कौन सा दिन होता है, और हम इसको रिलेट कर रहे थे ज़ैनब वाले उस केस से कि जब 14 दिन के बाद वो कातिल, वो दरिंदा इमरान पकड़ा गया था। तो आज 33 दिन के बाद ये आबिद अली, ये बहुत बड़ा केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। इस खातून के, उसकी फैमिली, वो तमाम लोग ये चाहते थे कि अगर हमारे साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस दरिंदे को पकड़ें। ये आबिद जिसको हर जगह ढूंढ लिया गया, इसके पूरे खानदान को पकड़ लिया गया, इसके साथी मुलजिमान को पकड़ लिया गया, लेकिन ये इतना चालाक दरिंदा कि ये कहाँ गया, कहाँ छुप गया, पुलिस को मिलकर नहीं दे रहा था। तमाम जो सूबे की पुलिस थी, मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस थी, उन तमाम को लगा दिया गया था कि इसको किसी तरह से ढूंढा जाए, निकाला जाए। फिर इसके स्केचेस, जो आपको ये मुख्तलिफ स्केचेस दिखाई दे रहे होंगे, ये भी चलाए गए, ये भी बनाए गए कि हो सकता है कि ये अपना भेस बदल कर कहीं छुपा हुआ हो, इसने अपनी शनाख्त तब्दील की हुई हो, और वाकईतन इसने एक तिगनी का नाच नचाया तो है पुलिस को कि 33 दिन के बाद ये दरिंदा, ये आबिद 33 दिन के बाद आज पुलिस को मिला है कि अब इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं। अब मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन इतनी ज़बरदस्त हो, सारी चीज़ें पुलिस की जानिब से इतनी बेहतरीन हो, केस को किसी सूरत कमज़ोर ना किया जाए कि ये दरिंदा, ये वाकई अगर दरिंदा होता है, मुजरिम साबित हो जाता है, अगर मुतासिरा खातून इसको पहचान लेती हैं, तो फिर इसको करार वाकई सज़ा मिले, और वो सज़ा मिले जो फैमिली की जानिब से, जो पूरे पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त आवाज़ लगाई जा रही है। इस वक्त तमाम लोग चीख रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को सरेआम लटकाया जाए, फांसी दी जाए। शहबाज गिल साहब, सर ये मैं इस पे मुबारकबाद देना चाह रही हूँ सर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा केस था। 33 दिन के बाद आज पंजाब पुलिस ने बिलाखिर सर इस दरिंदे को निकाल लिया है, ढूंढ लिया है इसको। जी बिल्कुल, ये पुलिस को इसके ऊपर बहुत शाबाश देनी चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी, जैसा कि पहले से प्रॉमिस था कि इंशाल्लाह जल्द इस मुजरिम को पकड़ लिया जाएगा। और कोशिश सिर्फ ये थी कि इसको
बिल्कुल सही सलामत पकड़ के कानून के सामने पेश किया जाए ताकि इसको करार वाकई सजा मिले और जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी वो अपनी उन कॉन्स्पिरेसी थेरीज के ऊपर बात ना हो, लेकिन ये आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ये पकड़ा गया है। अच्छा, शहबाज गिल सब कुछ डिटेल्स हैं सर आपके पास? किस तरह से सर्वेलेंस कैसे हुई, इस तक पहुंचे कैसे, क्या पता चला, ये सारी डिटेल्स कुछ आप हमसे शेयर कर सकेंगे शहबाज साहब? गिल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कुछ डिटेल्स आप हमसे शेयर कर सकेंगे, क्योंकि 33 दिन लगे हैं सर, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई थी, सीसीपीओ साहब अलग कमेटी में आकर इसके बारे में बता रहे थे, फोर्स अलग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, स्टैचूज सामने लाए जा रहे थे, तो सर कुछ बता सकेंगे कि किस तरह से रसाई हुई, पुलिस कैसे यहाँ तक पहुंची सर? देखिए, लेट द पुलिस डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स जो भी इस केस में है। मैं पुलिस को डिस्क्लोज करने दूंगा इसकी सारी डिटेल्स, जिस भी तरीके से उन्होंने सारा अरेंज किया इसको पकड़ना, लेकिन ये कंफर्म आपको किया जा सकता है कि ये मुजरिम को फैसलाबाद से पकड़ लिया गया है और जल्द इसको जो है वो कानून की अदालत के सामने पेश किया जाएगा और जो इसकी सजा बनती है वो मुकदमा जो है आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपके सामने होगा, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक केस है। सर, पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या ये कोशिश की जाएगी कि करार वाकई सजा के साथ साथ जो आवाम का मुतालबा है, जो उस मुतासरा खातून का मुतालबा है या जो उसकी फैमिली का मुतालबा है, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि सरेआम फांसी दिलवाई जाए, इसे ऐसी प्रोसिक्यूशन की जाए? सर देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि जो मुल्क का कानून है, जो आइन है, उसके तहत इस केस के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। आपका शुक्रिया। शहबाज गिल साहब, वैसे अगर आप साथ मौजूद हैं तो वजीर आजम साहब खुद भी ये फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि ऐसे मुल्जिमान को सरेआम फांसी भी होनी चाहिए, दीगर सजाएं भी वजीर आजम साहब ने तजवीज़ की। तो अब जब ये मुल्जिम पकड़ा गया है, शहबाज गिल साहब, आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि जो मुल्क का कानून होगा उसके मुताबिक उसे सजा दी जाएगी? अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो जवाब दे दें, वरना मैं समझ जाऊंगी कि आप फ़ोन काट के जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आप साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, अब ये भी बड़ा अहम सवाल बनता है जो कि शहबाज गिल साहब जाते हुए कह के जा चुके हैं कि जो मुल्क का कानून होगा उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ से बैठ के मुसलसल यही इल्तिजा कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात को, अगर इससे बढ़ते हुए वाक़यात को मुल्क में रोकना है तो उसके लिए ऐसी सज़ाएँ, ऐसी इबरतनाक सज़ाएँ देनी होंगी कि जिसकी वजह से ये वाक़यात, जिसके बिना पर ये वाक़यात रुक सकें। बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या था उन बच्चों के लिए, उस माँ के लिए, उस पूरे फैमिली के लिए, उस ख़ानदान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। इससे बढ़कर, इससे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या और सानेहा कोई नहीं हो सकता कि एक माँ को उसके बच्चों के सामने बेआबरू किया गया, उसके पास जो कुछ सामान था उसे लूटा गया और फिर वहीं जंगल में छोड़कर ये दरिंदे भाग गए। आज ये मुल्जिम तकरीबन 33 दिन के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। किस तरह से पुलिस इस तक पहुंची है, कैसे इसको पकड़ा है, ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली जब पुलिस सामने आएगी, प्रेस टॉक करेगी, उसमें यकीनन ये सारी चीज़ें बताएगी। लेकिन अब पाकिस्तानियों का सवाल यही होगा कि क्या करार वाकई सज़ा के साथ साथ वो सवाल जो पूरी पाकिस्तानी आवाम उठा रही है कि हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए, क्या उस पर हुकूमत पाकिस्तान अमल दरामद करवा सकेगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान इसकी इस्तदा कर सकेगी, दरख्वास्त कर सकेगी? मेरे साथ अगले सेगमेंट के लिए मौजूद थे एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब, लेकिन क्योंकि खबर सर इतनी बड़ी है कि इससे हटकर मैं कुछ और इस वक्त बात करना नहीं चाहूँगी। मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सर, शहबाज गिल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, इज़ इट पॉसिबल सर कि हुकूमत की जानिब से ऐसी प्रोसिक्यूशन कर ली जाए, केस को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, अदालत से इस्तदा की जाए कि ऐसे शख्स को, ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए? सर मुर्तज़ा साहब, मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुर्तज़ा साहब को अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो सर आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा सवाल है, उनकी ख्वाहिश है कि ऐसे दरिंदों को सरेआम लटकाया जाए, इन्हें फांसी दी जाए, इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या कानून में इसकी गुंजाइश है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा कर ली जाए, हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्तदा कर ली जाए, आवाम की तरफ से इस्तदा कर ली जाए? सर, गुंजाइश है, इजाज़त देता है कानून ऐसी कोई? हर शहरी का ये हक है कि उसको कानून के मुताबिक डील किया जाए। आर्टिकल 4 है दस्तूर का
और उस हर शहरी में वो मुलजिम भी आता है। तो इस वक्त जो है वो कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी को सरेआम फांसी दी जाए, तो ये बात मुमकिनात में नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता जब तक इसके लिए कानून को अमेंड न किया जाए। तो जब तक कानून अमेंड नहीं होगा उस वक्त तक ये ऐसी बात जो है ना वो कहना या सोचना मेरे ख्याल दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, बहुत बुरा वाकया हुआ, बहुत गलत वाकया हुआ, मगर इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि तफ्तीश जो है वो दुरुस्त तरीके से मुकम्मल की जाए, और तफ्तीश अगर दुरुस्त तरीके से मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाकी मामला अदालत में छोड़ दिया जाए, और अदालत जो है उसको अगर जो भी सज़ा देती है उस सज़ा पे फिर जल्द से जल्द अमल दरामद हो। कामरान साहब, यानी आपकी बात से अब मुझे ये समझ आता है, ये पता चलता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, अगर उनकी ख्वाहिश को, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश को, मुतासरा फैमिली की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना है तो इसके लिए लेजिस्लेशन करनी होगी, इसके लिए तरमीम करनी होगी। ये हुकूमत वक्त का काम है कि अगर तरमीम होती है, कानून साजी होती है तो फिर ये अमल हो सकता है सर। फिर उसके बाद ये बात मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के लोग सुन रहे हैं, यकीनन उनके इल्म में भी ये बात होगी। तो अगर वज़ीर आज़म साहब की इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो एक ख्वाहिश है, डिमांड है, मुतालबा है कि ऐसे तमाम दरिंदों को सरेआम लटकाया जाए, इन्हें फांसी दी जाए, तो उसके लिए अदालतों के पास जाने से पहले कानून साजी करनी होगी, हुकूमत को खुद कुछ करना होगा, तमाम लोगों को बैठकर इस पे अमेंडमेंट करनी होगी, तरमीम करनी होगी, और उसके बाद ही इस ख्वाहिश पर अमल किया जा सकेगा। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अपना बयान मौजूद है कि ऐसे तमाम दरिंदों के लिए सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन जो आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मुलजिम आबिद, जिसका मुसलसल हम इंतज़ार कर रहे थे, पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर, उनके किरदार पर, उनकी काबिलियत पर मुसलसल हम सवाल उठा रहे थे कि आखिर CCPO साहब इतने बड़े बड़े बयानात दाग रहे हैं, ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, वो आखिर इस मुलजिम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देर से ही पहुंचे इस मुलजिम तक, बट ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं पंजाब पुलिस को इस बात पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप 33 दिन के बाद आपने इस दरिंदे को कम से कम खोज निकाला, कम से कम ढूंढ निकाला। हसनैन हैदर साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। DSP CID मॉडल टाउन है, मरकजी मुलजिम तक लेकर जा रहे हैं, ये लाहौर मुंतकिल कर रहे हैं। सर ऐसा ही है हसनैन साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन हैदर साहब, सर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, फैसलाबाद से लाहौर लेकर जा रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हो गया। सर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। किस तरह से गिरफ्तार हुआ है सर, कुछ बता सकेंगे? किस तरह से आपने सर्वेलेंस किया, कैसे पहुंचे इस तक? सर हुलिया इसने अपना बदल लिया है, क्या किया है? जी, ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको गिरफ्तार किया, तो बाकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। ठीक सर, कुछ मजीद बता सकेंगे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप लोगों ने किया है, क्या इसके नंबर्स को ट्रेस किया गया है या जियो फेंसिंग को इस्तेमाल किया गया है? हसनैन हैदर साहब, ऑब्वियसली नाज़रीन ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी भी है पंजाब पुलिस की कि एक ऐसा मुलजिम जिसको ढूंढा जा रहा था, जिसके ऊपर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे थे, बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन सवालात ज़रूर उठा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब पुलिस इतनी नाअहल हो गई है कि 33 दिन गुजर जाने के बावजूद इस बंदे को पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन आज फाइनली ये बंदा पकड़ा